दुनिया को शराब पीने में बड़ा मजा आता है, किसी को मांस खाने में बड़ा मजा आता है, किसी को विषय के आनंद में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं तो ये जानूं कि जितना झूठ बोलने में आनंद आता है इतना किसी में आनंद नहीं। राजा ने कहा तू क्या झूठ बोलती है लड़की? तो नहीं तो फिर तू बता के झूठ बोलने में आनंद कैसे आता है? तो लड़की ने कहा तो राजा साहब अब तो 2 बज गए, तो फिर क्या हो गया? तो मेरा तो परमात्मा से मिलने का वक्त हो गया, तो अब मैं तुम्हें कल आकर के बताऊंगी कि झूठ बोलने में आनंद कैसे आता है। लड़की तो चली गई, लेकिन राजा साहब फेल। और कि हमारी पूरे बात भूले हो गए, उम्र पूरी गल गई, हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। 4 दिन की लड़की तो ये कहे कि परमात्मा से मिलने, अब तो भाई ये चिंता है गई। अगले दिन जब लड़की आई तो बोली राजा साहब पूछो अब झूठ बोलने में आनंद कैसा है? तो तू यह बात है छोड़, तू नो बता परमात्मा से मिली? सो तो मैं रोज मिलती हूँ, आज भी मिलूंगी। ओहो वाह न कही, तो मेरी बहन हमें भी मिलवा सकती हो? क्यों नहीं, आज ही मिलवा सकते हैं। तो बहन उसका बताओ क्या हमें खर्चा वहन करना पड़ेगा? कुछ नहीं। तो फिर हमें कुछ लाना पड़ेगा? कुछ नहीं। तुम ठीक 2 बजे मेरे आवास पर आना और मैं तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन कराऊंगी। राजा साहब ने कहा वो मेरी बहन, खाने के लिए हम परमात्मा को मिठाई लाएं तो ला सकते हैं? खूब ला सकते हो, फल खूब ला सकते हो, खाएंगे वो खूब खाएंगे, लाना। राजा साहब ने वजीर साहब को बुलवाया, कहे बोलो आज चलो, हम तो परमात्मा के दर्शन करके आए, तुम करने चलो बहती गंगा में, हम हाथ धोए लेंगे आपके साथ। राजा और वजीर दोनों लड़की के यहाँ पहुंच गए। अब लड़की ने वहां पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बोले मूढ़ा पे बैठो, इतना समय नहीं है बेटा, तू ये बता, हाथ में बढ़िया वाली मिठाई 500 रुपया किलो की, 200 रुपया किलो के सेब दोनों के हाथ में, और उनके परमात्मा आएंगे तो आएंगे कहाँ? कमरा में। कमरा में तो दर्शन कर ले? हाँ कर सकते हो। तो पहले राजा साहब ने जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो बोले तो राजा साहब, लड़की ने कहा राजा साहब एक बात का ध्यान रखना, जो अपने असली बाप से पैदा होता है ना उसको तो परमात्मा का दर्शन होता है, जो अपने असली बाप से पैदा नहीं तो उसको तो गधे का दर्शन होता है। तो राजा ने कहा हम तो राजा की औलाद, हम तो राजा है भाई। और फुल कॉन्फिडेंस में वो गेट के अंदर जैसे ही गया तो गधा तो खड़ा ही था। तो उसने तो कहा कि तो लड़की ने तो मेरा पागल बना दिया, गुस्सा तो बहुत आया, इस लड़की की गर्दन दबा दूं, लेकिन वहीं वहीं कदम बढ़ के साले दुनिया थूकेगी, सालों अपने बाप थे पैदा ना, लड़की को दोष लगावे। बन के हम क्या करें? सो अग्गा दही है, सेब और मिठाई वगैरह दही है, तो गधा ने तो खूब खाई, खवा के मिठाई फल और बाहर आए। वाह धन्य हो बेटी, अरे अरे मेरी बहना, तेने परमात्मा का दर्शन कराया, तेरे इस उपकार का बदला हम इस जीवन में नहीं चुका पाए। और लड़की सोच रही बहुत बढ़िया बात। अब वजीर साहब कहे बहन मेरी हम भी दर्शन करते, क्यों नहीं, शर्त सबके लिए एक ही है। वजीर साहब भी अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने देखा है अरे राजा साहब तो अपने बाप से ही पैदा थे, उनको तो दर्शन हो गया, मैं अपने बाप से पैदा नहीं हूं, इसलिए मुझे गधे का दर्शन हो रहा है। और तैना बेटा बाहर जाके ये कही तो उन्होंने सारा वजीर से अपने बाप से ही पैदा ना, उन्होंने कही बेटा कर ले अपने काम है, उन्होंने खवाए सब खूब झिक के और पान छू के आए वहां के भाई गधा देवता, और जो है और बाहर आके बोले वाह मेरी बहन तुमने हमें दर्शन कराए। तो वो जो है जब बाहर जाने लगे तो लड़की ने कहा राजा साहब समझे झूठ बोलने में कैसे आनंद आता है, हैं? तो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है कि मैं 1000 बार कहूं कि तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है, राजा साहब मान नहीं सकते, चिल्ला चिल्ला कहो मोय भय दर्शन। इसी तरह से जो शोर काटते हैं
दावा करते हैं और झूठा दावा करते हैं, उसको मनमानी का ये होता है, हमने तो इतने समय भजन करो, हमें तो कुछ प्राप्त ही न हो, हमारी तो कलंगी नीची भई जा रही है, सरासर झूठ बोले। और हम तो न कहे तुम हमसे दुश्मनी मत मानो, अगर परमात्मा नाम की कोई वस्तु है तो हमसे बड़ा दुश्मन कौन है? वाको बुराई कर रहे हैं कि ना कर रहे, कोई हमारी पूछ उखाड़ ले, तुम मत लड़ो हमसे बस से। क्यों जी बताओ? कोई अगर देवता है तुम्हारा पीर भैरव भूमिया, तुम हमसे मत लड़ियो, वाई लाओगे कि तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। अच्छा